हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी सर आप लोगों के सामने आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का आगे का जो लेसन चल रहा था अपने उस लेसन में आगे की हम बात करते हैं आज। तो आज के लिए है अंतराल रिक्तियां। वर्ड्स बोल सकता हूं। अंतराल रिक्तियों की खास बात है कि इसके अंदर जो भी कोई भी पदार्थ उसमें कोई रिक्त स्थान रह जाता है उसे अंतराल ये रिक्तियां कहते हैं। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो है कि एचसीपी व सीसीपी निबिड़ संकुलन के अंतर्गत उपलब्ध स्थान का 76% अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है। 76% भाग तो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है, शेष भाग बचा है कितना परसेंट? 26%। तथा शेष 26% भाग रिक्त होता है या खाली होता है। इन रिक्त स्थानों के अंतराल को ही रिक्तियां कहते हैं। रिक्तियों को मैं वैसे छिद्र भी बोल सकता। अगर ये 26% खाली भाग था वही अपना अंतराल रिक्तियां है। इनको दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। या ऐसे बोल दूं कि ये दो प्रकार की होती है। जिनमें पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां। टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। दो प्रकार हो गए इनके अंतराल रिक्तियों के, जिनमें पहला चतुष्फलकीय वर्ड्स की बात करते हैं कि चतुष्फलकीय वर्ड्स कहां प्रेजेंट होती है कि इनमें एचसीसीपी या सीसीपी निबिड़ संकुलन के अंतर्गत जो क्रिस्टलों की व्यवस्था होती है उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियां। तो पहला अपने पास में है चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियों में बात करते हैं तो एचसीपी व सीसीपी दोनों संकुल व्यवस्था है में प्रथम परत के रिक्त स्थान। प्रथम परत के रिक्त स्थान जो
दूसरी परत के द्वारा दब जाते हैं, दूसरी परत के द्वारा दब जाते हैं। प्रथम परत के जो रिक्स्थान थे उन रिक्स्थानों के ऊपर दूसरी परत के एटम के द्वारा प्रथम परत के जो स्थान दब गए उन्हें चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब ये जो व्यवस्था होती है, चतुष्फलकीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम देखना चाहें, समझना चाहें तो थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होता क्या है। कि जैसे अपने पास में रिक्त स्थान की बात करें तो व्यवस्था देखें हम एससीपी और सीसीपी की, तो उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अवयवीकरण हमारे पास में ऐसे ऐसे घूमते जाते थे आप पीछे, और ऐसे ऐसे हम इसको बनाते ही जाते थे। तो इनमें जो आगे से आगे व्यवस्था बन रही है अपने पास में, इस व्यवस्था में देखो ये 3 एटम है, इन 3 एटम के बीच में एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो 3 एटम है उनके बीच में ये रिक्त स्थान, तो प्रथम परत का रिक्त स्थान हो गया। यहां तक की बात पूरी, ये रिक्त स्थान हुआ वो प्रथम परत का रिक्त स्थान हुआ। इस प्रथम के ऊपर जो दूसरी परत रखता हूं तो इस रिक्त स्थान था, इसके ऊपर मैंने दूसरा एटम दूसरी परत का रखा, तो किन्हीं 3 एटम या 3 लड्डू के समान एटम है उनके ऊपर 3 के ऊपर एक और रख दिया जाए तो फिर भी उनमें एक रिक्त स्थान रहता है, उसी को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब फिर इसमें इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये व्यवस्था ऐसे भी हो सकती है, 2 एटम है वो कंटिन्यू भी हो सकते हैं और दूसरे वाला हमें आधा आधा दिखाई देता है। कि 2 प्रथम परत के नीचे वाले कण हैं उनको रखे हुए, तो उनके ऊपर से 2 एटम देखेंगे तो 2 तो पूरे दिखाई देंगे और 2 आधे दिखाई देंगे, लेकिन इनके बीच का जो सेंटर है वो ऐसा रहेगा, इनके बीच का सेंटर ऐसा रहेगा। तो हमारे पास में इस चतुष्फलकीय रिक्ति की जो संरचना है वो किस तरह से होगी कि ऐसे में ये बनाना है, मैं इसको इसके सापेक्ष और इसको इसके सापेक्ष मिला दूं तो हमारे पास में ये बन गई है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब इस चतुष्फलकीय रिक्ति की खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों के सापेक्ष जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या रहता है क्या, तो देखना नोट लगा के बात है, ध्यान से सुनना इस बात को कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमारे पास में जो भी क्रिस्टल जालक है उसके अंदर कितने अवयवी कण हैं उसके उन अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या से दोगुनी होती है। यहाँ पर केवल ये बात ज्यादा काम की है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या वो क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या से दोगुनी होती है। बात करूं ऐसे कि हमारे पास में ऐसे होता है एससीसी में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है, एक, जो आपको पहले निकाल के बताया हुआ था कि 8 इंटू 1/8 तो बराबर कितना आ गया 1। ये एससीसी की अवयवी कणों की संख्या है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, इससे जस्ट दुगुना कर दो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 2। ये हो गया अपना, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं इसमें।
ऐसे अगर बीसीसी में बात करो, एफसीसी में बात करो, तो अवयवी कणों की संख्या से दुगुनी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। अब बात करते हैं हम नंबर 2, वो है अपने पास में क्या, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्तियों में बात करें तो बात ऐसे होगी कि जैसे चतुष्फलकीय रिक्तियां हमें मालूम है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के सापेक्ष ही अष्टफलकीय रिक्तियां निकाली जाती है। जैसे सी सी एस सी पी व या वैसे सी सी पी संकुल व्यवस्था में प्रथम परत के वे रिक्त स्थान जो दूसरी परत के अवयवी कणों से नहीं दबते हैं। इसका मतलब ये दूसरी परत से नहीं दबे तो कौन सी से दबेंगे, तीसरी परत से, तथा तीसरी परत से दब जाते हैं। तो इस प्रकार से बनी व्यवस्था के बाद जो रिक्त स्थान रहते हैं उन्हें अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। व्यवस्था जैसे थोड़ी सी बड़ी सी दिखाई देती है, बट सिंपल बात यही है कि चतुष्फलकीय थे, उनमें जो प्रथम परत के अवयवी कण थे उनमें द्वितीय परत के द्वारा दब गए थे, वो चतुष्फलकीय बन गया था। और इसमें प्रथम परत के जो अवयवी रिक्त स्थान हैं वो दूसरी परत के अवयवी कणों से नहीं दबते, वो किसे दबेंगे, फिर तीसरे से। यह कहलाते हैं हमारे पास में अष्टफलकीय रिक्तियां। ध्यान से देखना होता कैसे है कि इस व्यवस्था को देखने के लिए हमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि व्यवस्था होती कैसे है, और इस व्यवस्था के सापेक्ष हम बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें यहां पर थोड़ा हाईलाइट करता हूं कि ये जो व्यवस्था दिख रही है, इसमें जो ये बीच वाला एटम है, ये प्रथम परत है। अभी इस बीच वाले एटम में कि 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान है। इन 6 रिक्त स्थानों पर एकांतर क्रम में दूसरी परत की एटम रखता हूं, 1 2 3, मतलब मैंने इसके ऊपर रखा तो इसको खाली छोड़ दिया, इसके ऊपर रखा तो इसको खाली छोड़ दिया, एक कर एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक एटम रख दिए, तो ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के सापेक्ष साइड में जो एटम अब दिख रहे हैं ये खाली एटम है जिस अवयवी कणों के द्वारा तीसरी परत से हमें ये रखे जाएंगे, तो इसको बोल लेते हैं तीसरी परत के द्वारा ढके जाएंगे या दब जाएंगे, तो हमारे पास अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है। इनको ऐसे लिखने से हम पजल्ड हो जाएंगे, थोड़ा हार्ड है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम साइड में ऐसे कर लेते हैं कि जो व्यवस्था थी ऐसे थी, इस व्यवस्था के सापेक्ष दूसरे कण और रखे जाते हैं, दूसरे कण और रखे जाएंगे। तो जैसे ये 3 थे, इन तीनों का जो सिमिलर था तो हमें ऐसे दूसरे एटम रखने पड़ेंगे। तो इसमें तो क्या था, 2 ऊपर 1 नीचे, इसमें 2 नीचे 1 ऊपर। इनको सम्मिलित रूप से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, और इस व्यवस्था को मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो दिखने में ये सब गोल सा हो गया सारा, बट इस व्यवस्था को देखने के लिए इनके एटम थे, इनको मैं वापस ऐसे मिलाऊं, इनके एटम थे,
इनको वापस ऐसे मिलाऊं तो यहाँ पर मेरे पास में एक त्रिभुज है जिसका नीचे की तरफ मुंह है, एक इसका ऊपर की तरफ ऐसे मुंह समझे तो कैसे हो गया, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिखूं। ये जो डायग्राम बना है यही अपना क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति खूब सारी हो सकती है। अब इनके भी खास बात क्या है वो नोट से सुनना। नोट कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। सेम हो गया, इसमें जितने अवयवी कण होंगे, थोड़ी देर पहले हमने चतुष्फलकीय में देखा था कि जैसे एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 8 इंटू 1/8 बराबर 1 थी, तो वहां पर हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या में क्या होगी कि अवयवी कणों की संख्या की क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 1। ऐसे ही हम बीसीसी में देखेंगे कि बीसीसी में 2 होता है तो 2 हो जाएगा। एफसीसी के अंदर देखी जाए तो उनकी संख्या के सापेक्ष, तो जितने अवयव कणों की संख्या है उनके सापेक्ष संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास में होगी अष्टफलकीय रिक्तियां। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों के क्वेश्चन आते किस हिसाब से हैं, ये बात करें तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होंगे इनमें। जैसे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये कह जाता है कि एक यौगिक एक्स व वाई तत्वों से निर्मित होता है जिसमें अक्ष तत्व के द्वारा एससीसी में भरा जाता है। एससीसी में भरा जाता है मतलब एससीसी व्यवस्था के सापेक्ष अक्ष तत्व को भरा जाता है, वह वाई तत्व चतुष्फलकीय रिक्तियों में भरा जाता है, भरा जाता है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। अब इसका सूत्र बनाएंगे तो एक तुम्हारे पास में अक्ष है, दूसरा कैसा है, वाई। सॉल्यूशन देखना इसका, एक अक्ष है दूसरा कैसा है, वाई। अक्ष है वो कहां है, एससीसी, एससीसी में भरा, और वाई क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में। तो हमें पता है, थोड़ी देर पहले नोट लगाया था, चतुष्फलकीय रिक्तियां पढ़ी थी, उसमें कहा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो अवयवी कणों की संख्या से कितनी होती है, दोगुनी होती है जितना अवयवी कणों की संख्या होगी। अवयवी कणों की संख्या एससीसी में ज्ञात करेंगे। अक्ष के सापेक्ष देखी जाए तो अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 8 इंटू 1/8 बराबर 1 है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारे पास में y का मान 2, x का मान 1 आया। तो यौगिक का सूत्र इस प्रकार लिखेंगे, x के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है,
वाई, वाई कितने हैं 2, तो सूत्र क्या हो गया अक्ष y2। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज करता क्वेश्चन को, यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियां कर देता तो सूत्र आ जाता अक्षय y आ जाता। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर FCC आए, यहाँ पर BCC भी आ सकता है, FCC भी आ सकता है, ACC भी आ सकता है। इसके सापेक्ष हम कैसे भी एटम है वो कहाँ कहाँ बढ़ जाती है उसके सापेक्ष देखा जा सकता है।